नमस्कार, मैं सुजाता सनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। अक्सर ये कहा जाता है कि हिंदू जातियों में बटे हुए हैं। नेता बड़े बड़े भाषण देते हैं। जातिवाद की बहुत सारी बातें बताई जाती हैं कि किस प्रकार से दलितों के साथ या इनके साथ उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कहा यह जाता है कि धार्मिक स्थल पर लोगों को जाने नहीं दिया जाता, जातियां पूछी जाती हैं। तो क्या वाकई में हिंदू जाति में बटे हुए हैं? इसको जानने के लिए हम यहाँ पर प्रयागराज में हैं। महाकुंभ से बड़ा अवसर कोई हो नहीं सकता ये पता लगाने के लिए। क्या वाकई में जब भी कोई यहाँ पर आता है उनसे उनसी उनकी जाति पूछ करके उन्हें ट्रीट किया जाता है? क्या उन्हें खाना देने से पहले, उन्हें भोजन देने से पहले या किसी पंडाल में जाने से पहले या जितने भी यहाँ पर धार्मिक स्थल बने हैं वहां पर जाने से पहले क्या लोगों से पूछा जाता है कि वो जाति में उनकी जाति क्या है या नहीं? तो आइए हम डायरेक्ट सर्वे कर रहे हैं। हम यहाँ आने वाले सभी यात्रियों से पूछ रहे हैं कि क्या आपसे जाति पूछी गई। जी मैम, आप कहाँ से आए हैं? जी हम लोग सतना रीवा से आए हुए हैं। अभी जैसे आप मेले में अंदर आए और यहाँ आप आराम कर रहे हैं, तो क्या जैसे आप कहीं जाएंगे या आपसे किसी ने जाति पूछी, जाति पूछ करके आपके साथ व्यवहार किया? नहीं नहीं, हमसे किसी ने जाति नहीं पूछी। हम लोग बस हिंदू हिंदू कहना है बस अपन को, है ना। हम हिंदू हैं, कोई जात नहीं। अपन लोगों को सनातन धर्म की अपन लोगों को जैसे कहते हैं कि आप मंदिर में जाएंगे, इधर कहीं जाएंगे तो जाति पूछी जाती है, ऐसा आपका एक्सपीरियंस तो ऐसा नहीं है? नहीं 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 नहीं, हम लोग भी नहीं पूछते हैं। बस साफ सफाई देखते हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो या कोई भी हो, लेकिन साफ सफाई से रहता है तो हम उसके हाथ से पानी भी पी सकते हैं, उसके यहाँ खाना भी खा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला कि कोई किसी से जाति नहीं पूछा। क्या आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि किसी ने आपसे जाति पूछ लिया हो तब जाने देंगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है सर। भंडारे वगैरह कुछ भी, आप जहाँ से भी आए अभी तक का आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है? नहीं नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो उनसे पूछते हैं मैम आपके साथ तो नहीं हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हुई हमारे साथ। हम बढ़िया स्नान कर कर पुल पर से आके आराम कर रहे हैं, यहाँ चाय पिए अभी हमने, रेस्ट कर रहे हैं। देखिए इन्होंने बताया कि कोई भी हिंदू एक हिंदू दूसरे से या आयोजन करने वाले सभी लोग कोई भी महाकुंभ में यहाँ जाति नहीं पूछ रहा है। और यहाँ सब लोग अलग अलग जगह से आए हैं, कोई किसी को समझा नहीं सकता, बता नहीं सकता कि ये आप ऐसे बात करिए, आप ये करिए। यहाँ पर अब रेंडमली किसी से भी बात करेंगे तो हमारा खुद का एक्सपीरियंस भी है, किसी ने कोई जाति नहीं पूछी। आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी ने आपसे जाति पूछी हो तब आपको खाना देंगे या मंदिर में कहीं जाने देंगे, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। हम यहाँ पर सभी लोग हैं, कोई जाति नहीं पूछ रहा, कोई कुछ नहीं पूछ रहा। घूमने फिरने आए हैं, देखने आए हैं, भारत की एकता है ये, उसके हिसाब से हम देखने आए हैं यहाँ पर। तो जैसे हम ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ लोग आराम से बैठे भी हैं, कोई जिसको जहाँ जगह मिल रही है वहाँ सो रहा है, बैठा है, तो सभी लोग मिलजुल कर यहाँ पर हैं। इनफैक्ट प्रोफेशन का भी कोई असर नहीं पड़ता है। आइए कुछ युवा वहाँ पे बैठे हैं, उनसे पूछते हैं क्या उनके साथ ऐसा हुआ है। हम लोग सर्वे कर रहे हैं कि क्या महाकुंभ में आने वाले यात्रियों से उनसे उनकी जाति या नाम पूछ करके, जाति पूछ करके उन्हें ट्रीट किया जाता है या ऐसा कुछ? आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? नहीं, नहीं हुआ। आप कहाँ से आए? अहमदाबाद से। गुजरात से। ये लोग गुजरात से आए हैं। तो आपको कितना समय हो गया? 3-4 दिन हो गए हम लोग को। 3-4 दिन हो गए। तो जैसे आप कहीं भी गए हो तो किसी ने ये तो नहीं किया कि अरे जाति बताओ तब अंदर जाएंगे या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बहुत फ्रेंडली है, आना चाहिए महाकुंभ में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी खराब एक्सपीरियंस नहीं रहा, ना तो जाति का ऐसा कुछ पूछा है। बहुत ही फ्रेंडली और नर्चरिंग एनवायरनमेंट है, मजा आ गया एकदम आके। मतलब जो घूमने आए हैं वो आप लोगों का पर्पस यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया। अब बहुत देर से वहाँ वो देख रहे हैं, सूर्यास्त देख रहे हैं यहाँ से, तो आपका महाकुंभ में आना सफल हो गया? एकदम सक्सेस हो गया। तो इनसे सर से पूछते हैं। सर जैसे आप लोग यहाँ आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से, राजगीर। जैसे आप यहाँ आए तो आपने कहीं भंडारा खाया हो, कहीं मंदिर में गए हो, किसी पंडाल में कहीं भी गए हो, तो क्या कोई जाति पूछता है हिंदू से कि आपके क्या जाति है? देखिए मैडम, जाति यहाँ कोई नहीं पूछता है। यहाँ आना हमारा मकसद यही था कि हम बहुत वर्षों से सोच रहे थे, हम आए, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी लगा। आम लोगों ने, प्रयागराज के लोगों ने, यहाँ जो पंडाल जिन्होंने लगाए हैं, किसी ने कोई जातिवादी का भेद तो नहीं किया? जी नहीं, जाति का कोई विरोध नहीं किया है, कोई वो नहीं किया है। सब बहुत बढ़िया से प्रेम से हो रहा है और हमें खुशी हो रहा है यहाँ आने के बाद। जी मेरा माँ है। अच्छा, जी जी जी। तो देखिए यहाँ कुछ लोग हैं तो उनसे भी पूछते हैं। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ से, आप कहाँ से?
काशी से आए हैं आप लोग, जैसे यहाँ है महाकुंभ में और आप कहीं भी जा रहे हैं, भंडारा खा रहे हैं या लोगों से मिल रहे हैं या कहीं किसी पंडाल में जा रहे हैं, तो जो हिंदू है आपस में, मैं आप सभी लोग क्या क्या जाति पूछ के व्यवहार करते हैं? आपको जाति पूछ के खाना देते हैं या आराम से कोई भी आइए खाइए? ये कैसा कौन कह रहा है कोई ऐसा चल नहीं, हम सर्वे कर रहे हैं क्योंकि हिंदुओं को बदनाम किया जाता है ना कि ये जाति पूछ के लोगों से व्यवहार करते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आपके मुंह से प्रथम बार हम ऐसा बात सुन रहे हैं। बड़ा दिल को दुख हो रहा है हमको कि लोग ऐसा चर्चा, कितना दुख की बात है। तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम उन लोगों को हम यहाँ इस पुण्य भूमि से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा अपमानित, ह्यूमिलिएट नहीं करे हमारे धर्म को, हमारे सनातन सिविलाइजेशन को, जो कि ये जो है सो कि लिबर्टी में नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ह्यूमनिटी, जो हमारा जो बेसिक आइडियोलॉजी है, जो प्रिंसिपल है सनातन धर्म का। देख लीजिए हमारे हाथ में गीता है। ये गीता जो, इससे बड़ा लिबरल कोई भी स्क्रिप्ट नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हे अर्जुन, जो शत्रु में, मित्र में, अपना में, पराया में, हाथी में, चींटी में जो सम है वो मेरा भक्त प्रिय है। तो इतना बड़ा लिबरलाइजेशन किसी भी अगर धर्म में दिखा दीजिएगा तो आप जो कहिएगा सो, आपके गुलामी जीवन भर करेंगे हम। उसके बावजूद भी ऐसा बात आपके मुंह से, आप पत्रकार महोदय, आप लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है कि उन लोगों के मुंह पे मतलब कि कालिक पोते जो ऐसी बातों को कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी लगता है चल रहा है। आपके बात से लग रहा है, क्योंकि हम लोग न्यूज तो देखते नहीं है और ना बारे में जानकारी हम लोग को स्वयं फुर्सत नहीं है सेवा देने से। हम लोग स्वयं हिंदुओं को बदनाम किया जाता है कि ये जातिवादी। देखिए कोई भी नहीं पूछता, कोई नहीं पूछ रहा है किसी से जातिवाद। सवाल ही पैदा नहीं होता है। सवाल ही एक आदमी अगर दिखा दीजिएगा तो आप जो कहिए, सवाल ही नहीं है, पता नहीं है क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। ये जो जाति का जो पूरा राजनीति चलती है, सब नेताओं की बनाई हुई आपस में है। नेता लोग आपसी में मनुष्य फैला के लोगों के बीच नफरत डाल के, अब जो भी कारण हो उसके बारे में तो भाई हम नहीं जानते। हम लोग राजनीति के बारे में नहीं जानते हैं। हम लोग धर्म के बारे में, हर मनुष्य के एक बारे में, जाति तो छोड़िए, यहाँ धर्म भी नहीं पूछा जा रहा है। हिंदू हो, मुसलमान हो, पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरे विश्व के लिए, अंग्रेज सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, अरबिक सिविलाइजेशन, हम गीता स्वयं विश्व के तमाम भाषाओं में लोगों को दे रहे हैं। इजराइल से आ रहे हैं, अरब से लोग आ रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, एक साथ बैठ के खा रहे हैं, एक साथ मिलकर चल रहा है। ये संगम की धरती है। संगम मतलब क्या? सब कुछ जो एक जगह समाहित हो जाए, सब कुछ आपस में बैर भाव विरोध मिटा के जो एक हो गया, इंटीग्रेट हो गया। जो भी डाइवर्सिटी है वो इस जगह पे जो है तो कि इंटीग्रेट हो गया। एक आपको देख के लग रहा है कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई गरीब, कोई अमीर, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं बिटवीन ह्यूमनिटी। और बल्कि उल्टा हो रहा है, जैसे आपको देख के लग रहा है। और हम भी जिन लोगों से मिलते हैं, दूसरे जाति या दूसरे धर्म के या दूसरे विदेशी लोगों को देखकर हम खुश होते हैं। जी, खुश होना वाली बात है। और यहाँ का ऐसा ज्ञान है, विज्ञान है, हमारा शास्त्रों का, श्रीमद् भगवत गीता हमारा धर्म शास्त्र है। इसका स्वयं आप पढ़ के देख लीजिए। अब पूरी दुनिया के आपके चैनल के माध्यम से हम चैलेंज करते हैं और उन लोगों को चैलेंज करते हैं डिबेट करने के लिए कि इससे बड़ा अगर लिबरल कोई धर्म शास्त्र दिखा देगा तो हम जीवन भर गुलामी लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। और लोगों से भी पूछते हैं, क्या आप लोगों ने कहीं ऐसा भेदभाव महसूस किया कि आपके साथ कोई भेदभाव किया गया हो खाने में या किसी चीज में? ना, किसी प्रकार का भेदभाव महसूस नहीं किया गया। कोई अनुभव नहीं हुआ। एकदम प्रेम प्यार व्यवहार, ये नहीं, सब जगह हम देखे। हाँ, किसी तरह का कोई कोताही यहाँ पर। और खास करके हम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतना बड़ा भीड़ में इतना बढ़िया व्यवस्था जो हमको लगा, बहुत इससे मन बहुत उल्लासपूर्ण लोगों को भी कहते हैं और मन हर्षित भी हुआ है कि इतना बढ़िया व्यवस्था जो हमको देखने को मिला। ये बहुत अहोभाग्य भगवान की कृपा ही हम समझ रहे हैं। तो जैसे सभी लोग यहाँ पे, प्रशासन तो नहीं करेगा भेदभाव, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं कुछ भी, उन लोगों ने भी नहीं किया ना भेदभाव कुछ भी? ना, सब लोग अपना सेवा भाव बहुत बहुत अच्छा तरीका से सबका सेवा भाव देखे। ठीक जी।
हम लोग सर्वे कर रहे हैं इंडिया स्पीक्स दिल्ली की तरफ से कि क्या महाकुंभ में, क्योंकि हिंदूज को बोला जाता है कि ये लोग जातियों में बटे हैं, क्या आप यहाँ पे आए, आपको जैसे कोई भी भंडारे में आप जा रहे हैं, कहीं भी किसी धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं, कहीं कोई आपसे जाति वगैरह तो नहीं पूछ रहा है? नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसा देखने को कभी नहीं मिला है क्योंकि हमने अभी बीते 4-5 घंटे से हमने यहाँ समय व्यतीत किया है, लेकिन ऐसा कभी किसी की तरफ से ऐसा नहीं महसूस हुआ है। अब बहुत ही अच्छा रिव्यू रहा है क्योंकि सनातन धर्म के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इस तरह का जो संगम है, वो बहुत दिनों के बाद हम लोगों को देखने को मिला है। आइए और लोगों से भी पूछते हैं। आप लोग जब यहाँ आए हैं तो क्या किसी ने आपसे बात करते टाइम, या आप मंदिर में जा रहे हैं या भंडारा खा रहे हैं, कुछ भी आप इधर से आपका कोई एक्टिविटी, किसी ने आपसे पूछा, आपसे जाति पूछ के व्यवहार किया? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा व्यवहार तो नहीं किया गया है मेरे साथ। बहुत नॉर्मली हिंदुओं को बदनाम किया जाता है, जाति में बटे हुए एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, बुरा बर्ताव करते, जाति पूछ के बात करते हैं, तो लेकिन यहाँ महाकुंभ में दुनिया भर से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आए हुए हैं, तो क्या हिंदू यहाँ पे जातिवादी का कोई भेद रख रहे हैं? मंदिर वंदिर में जाने का, इधर उधर कोई आपने देखा कुछ ऐसा? ऐसा तो कुछ नहीं है, सब अच्छा है। घूमे पूरा सारा, बहुत अच्छा लगा, स्नान भी किए हैं और गए भी हैं हर जगह बाबा सब। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग तो मधेपुरा से आए हैं, बिहार मधेपुरा से। ठीक है, हमें अलग अलग स्टेट के लोग मिल रहे हैं, बिहार से, गुजरात से, अलग अलग स्टेट के, तो ये सभी लोग साथ में हैं, तो मतलब आप लोगों से ऐसे जाति तो नहीं पूछा किसी ने कुछ भी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा व्यवस्था रहा सारा चीज। यहाँ नहीं जाति धर्म किसी के आधार पे भेदभाव नहीं, पूरा संगममय और एक हिंदू के तौर पे सारा चीज बहुत अच्छा विधि व्यवस्था रहा। हम लोग जो कि बिहार के मधेपुरा जिला से हैं और सारा चीज बहुत अच्छा लगा हम लोग को। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो इनसे भी पूछ लेते, आप मेले में यहाँ हैं, मान लीजिए काफी समय से हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, मंदिर में इधर उधर कहीं भी जा रहे हैं, किसी महाराज जी से मिल रहे हैं, भंडारा खा रहे हैं, तो क्या इस दौरान किसी ने आपसे जाति पूछी? नहीं, किसी ने नहीं पूछी। मतलब कोई ऐसा भेदभाव आपको दिखा नहीं ना? कुछ नहीं दिखा ऐसा। देखिए, महाकुंभ में इससे ज्यादा बड़ी संख्या में लोग एक जगह जमा है, और रैंडमली कोई भी, हर लोग हर दिन कोई ना कोई आ रहा है जा रहा है, हमें ऐसा खुद से कोई नहीं मिला जिसने जाति पूछा। आप लोग जैसे यहाँ पर कहीं भी भंडारा वगैरह खाने जाते हैं और आप मंदिर वगैरह में कहीं जाते हैं, तो जाति वाति पूछता है कोई? नहीं पूछता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ आप लोग? नहीं नहीं, नहीं हुआ ऐसा। जैसे भंडारा खा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि किसी को अलग लाइन में बैठा दे, किसी को सब एक साथ? सब एक साथ, कोई इसमें भेदभाव नहीं है, सब एक इंसान एक जैसे ही। हाँ। आपके साथ ऐसा कुछ? ना, सब एक ही है। देखिए, सब एक ही है, सब एक साथ खाना खा रहे हैं, सब एक साथ मंदिर में जा रहे हैं, सब एक साथ मेले में घूम रहे हैं, सब एक साथ गंगा जी पार कर रहे हैं, गंगा जी में सब लोग घूमने आते हैं, तो यहाँ पर कोई किसी भी तरीके का भेदभाव हमें देखने को नहीं मिला। आगे भी हम पूछेंगे, लोगों से जानेंगे कि क्या किसी के साथ ऐसा कोई भेदभाव हुआ या नहीं, हमारे साथ भी नहीं हुआ। माता जी, हम लोग ना एक सर्वे कर रहे हैं, आप लोग जैसे कई अलग अलग राज्य से सब लोग इकट्ठा हुए हैं, तो आप जहाँ भी भंडारा खाते हैं या मंदिर जाते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो क्या कोई किसी से जाति पूछ रहा है, जाति पूछ के बात कर रहा है? जाति पूछ के बात रहे हैं। जाति वगैरह तो नहीं पूछ रहा है ना कोई किसी से? आप हिंदी समझते हैं, हिंदी बोलते हैं? जी, आप बताइए, जैसे आप लोग कहीं भी गए, मान लीजिए कहीं आप मंदिर में गए, इधर उधर कहीं भी गए हैं मेले के अंदर, तो आपसे किसी ने भेदभाव किया, जाति वगैरह तो नहीं पूछता कोई? कोई नहीं पूछा है, कोई नहीं पूछा है, कोई नहीं पूछा है, कोई भेदभाव नहीं किया है। तो ऐसा हिंदुओं को बदनाम किया जाता है कि ये एक दूसरे के साथ गलत बर्ताव करते हैं, जातियों में बटे हुए हैं, पिछड़े हैं। अच्छा, आप ब्राह्मण हैं? अच्छा, आप कुछ और हैं? तो साथ में सब लोग मिल के आए हैं। अच्छा, दर्शन वर्शन सब साथ में करेंगे? सब कुछ एक ही गांव के लोग हैं? एक ही गांव का लोग है। देखिए, ये चीज मैं भी गांव से हूँ, हम लोगों ने देखा है, नहीं होता है, और यहाँ भी मेले में भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं पूछ रहा है, वैसे बोला जाता है ना हिंदुओं को, तो जो जाति की बात चलाई जाती है वो नेताओं द्वारा चलाई जाती है, यहाँ पे नहीं है। देखिए, यहाँ मेले में आप गांव से जैसे बुजुर्ग आए हैं उनसे पूछ लीजिए, कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनसे पूछ लीजिए, और आप, और किसी से भी आप पूछ लीजिए, हमने हर तरह से महिलाओं से पूछा, सबसे पूछा, सबने यही कहा कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर, हम एक सर्वे कर रहे हैं,
सर्वे ये है कि महाकुंभ में आए हुए दुनिया भर के हिंदू और अलग अलग कम्युनिटी के सभी लोग आए हैं। तो क्या यहाँ आप लोग जब घूमते हैं, खाना खाने जाते हैं, भंडारा खाते हैं, मेले में घूमते हैं या मंदिर जा रहे हैं, किसी भी धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं, क्या आपने अपने साथ जाति किसी ने आपसे पूछा, या आपने आपने सामने किसी को देखा हो किसी और के साथ भेदभाव हो रहा? कोई नहीं, जाति कोई नहीं पूछा। जाति डिस्कशन है नहीं यहाँ पे, जाति का कोई डिस्कशन नहीं है, ना ही कोई ऐसा मतलब कोई भेदभाव नहीं है, सभी लोग। आपके साथ नहीं हुआ? किसी के साथ नहीं हो रहा है। हमारे जो गेम है, जो लोग हैं 50 आदमी, हम लोग के साथ किसी के साथ कुछ नहीं। तो आप लोग कितने दिन से हैं? अभी तो आए हैं। अच्छा, तो जैसे आप लोग आए, अपने अपने आसपास किसी और को किसी और के साथ करते हुए देखा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, कोई नहीं। ऐसा नहीं, कहीं भी नहीं। अब बहुत अच्छी व्यवस्था है। मेला में एक ऐसी व्यवस्था है, कहीं दिक्कत किसी को नहीं। इंडिया स्पीक्स डेली। तो हम लोग सर्वे कर रहे हैं, नॉर्मली क्या होता है, जाति की बात, नेताओं की रैलियां, नेताओं के भाषण या पॉलिटिकल पार्टी सभी अलग अलग उनके यहाँ चलती है, लेकिन हिंदुओं का असली गढ़ तो महाकुंभ हुआ ना। यहाँ पे तो सब मिल के रह रहे हैं। हमने महिलाओं से पूछा, हमने स्टूडेंट्स से पूछा, बुजुर्गों से भी पूछा, गांव के लोगों से पूछा, शहर के लोगों से पूछा, किसी ने भी ये नहीं कहा। हमने अलग अलग तरीके से पूछा कि क्या आपसे कोई जाति को लेके सवाल पूछता है, खाना खाने में कोई मना कर देता है या कुछ। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, ये स्टूडेंट है, ये इनसे पूछा है, आपने देखा कहीं किसी के साथ भेदभाव होते हुए जाति को? नहीं, कहीं नहीं देखा है। ऐसा कहीं भेदभाव हो ही नहीं रहे, मतलब भेदभाव नाम का कोई यहाँ पे चीज ही नहीं है। मतलब कोई जो जो बुक किया वहीं जा रहा है। भेदभाव के नाम पर लेके यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हो रहा है कि उधर वीआईपी है। हाँ, वो तो मेला की व्यवस्था, हिंदुओं की बात हो रही है। आपस में हिंदू क्या भेदभाव कर रहे हैं वो तो अलग चीज है, वो हमने उसकी रिपोर्टिंग करी। लेकिन जैसे आप लोग सब आपस में, कोई होगा, कोई अलग अलग जाति से होंगे, क्या एक दूसरे को बात करते हुए, भंडारा देने वाले लोग जाति देख के भंडारा दे रहे हैं, या आपस में हिंदू कर रहे हैं भेदभाव? नहीं नहीं, ऐसा कुछ बस गंधर्व विवाह में ही सिर्फ है, बाकी कोई जातिवाद नहीं है। यहाँ की मेले की बात हो रही है, मेले में नहीं हो। अच्छा, नहीं है, कहीं नहीं है। देखिए, मेले में जितने पंडाल लगे हुए हैं, वहाँ जितने बाबाओं ने पंडाल लगाए, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। भंडारों में कोई जातिवाद जो है लेकर के कोई टैग लगा के कोई पंडाल नहीं बांटे गए हैं। तो भंडारा देते टाइम पे कोई भेदभाव कुछ? कोई भेदभाव नहीं, भंडारा बहुत अच्छा से जगह जगह टेम्पू रुका कर भंडारा मिल रही है, बहुत अच्छा एकदम सेवा की सुविधा बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मेले की जो व्यवस्था है उसकी उन्होंने बात करी, लेकिन आपस में जो हिंदूज हैं वो लोग आपस में जैसे बात कर रहे हैं, बता रहे हैं। प्रशासन भेदभाव कर रही है और कुछ नहीं, बस प्रशासन यहाँ भेदभाव कर रही है। जी, प्रशासन भेदभाव कर रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। वो देखिए, जो उन्होंने जो अनुभव किया वो बताया जी। प्रशासन को या सरकार को थोड़ा स्टेप कड़ा लेना पड़ता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं, किसी साथ में किसी नहीं। हमारा सर्वे हिंदुओं का आपस में क्या व्यवहार है उसको लेकर। हिंदुता की एकता का लिए सरकार और प्रशासन हमारा काम कर रहा है। हमारा आज का जो रिपोर्टिंग है पॉलिटिकल नहीं है। हम हिंदुओं का आपस में क्या वो जातियों में एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं? आपने इन लोगों को जाते देखा? कभी ऐसा करता ही नहीं है कि किसी को मतलब मजहब से बांटना। हम लोग का सनातन ऐसा कभी सिखाता ही नहीं है कि दूसरे से आपस से लड़ना। आप लोग बाहर से जैसे आ रहे हैं, प्रयागराज में यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के लोग सर्विस दे रहे हैं, कोई कुछ भी तो जाति पूछ के थोड़ी ना कोई सर्विस दे रहे हैं। वैसा तो हमको लगा ही नहीं। मुझे तो अच्छा ही लगा। सभी लोग अच्छा ऑपरेट कर रहे हैं और सभी लोग अच्छा मिल भाल करके, और ये नहीं पूछ रहे कि तुम कहाँ से आए हो, ये जान रहा हूँ मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। ये पूछ रहे हैं कि आपको बाबूजी आपको कहाँ जाना है, बस उस जगह में हमको सही से पहुँचा दे रहे हैं। थोड़ा सा तो मुश्किलें तो आती हैं, इतना बड़ा भी ये हो रहा है। तो देखिए, इतने सारे लोग हैं, हम लगे हुए हैं बहुत देर से, सर्वे कर रहे हैं, हर तरह से हमने प्रश्न पूछे हैं, हमने छोटे बच्चों से भी, टीनेजर से भी प्रश्न पूछ लिए। सबका यही कहना है, हमारा भी यही अनुभव है कि महाकुंभ में इससे बड़ा आयोजन हिंदुओं का कोई है नहीं। यहाँ पर लगभग 30 से 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो लगभग इतनी संख्या हो चुकी है। एक भी ऐसी कोई घटना नहीं है कि भंडारा खाते समय, मंदिर जाते समय, परिक्रमा करते समय, गंगा जी को पुल से क्रॉस करते समय कोई किसी तरीके का भेदभाव हुआ हो, किसी ने जाति पूछी हो, कोई लड़ाई की भी घटना नहीं है। आपस में हिंदू एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो जातिवाद की जो बात उठाई जाती है, ये नेताओं की रैलियों में आप सुनेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज की डिबेट में सुनेंगे, टीवी पर सुनेंगे, और वो ही लोग इनको विदेश में पहुंचा देते हैं।
यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो एक ही गांव के आए हुए, सब जाति के सब लोग मिल के आए हुए हैं। तो हमने हर तरीके से इस सर्वे को करके देख लिया। जिन लोगों को भी शक हो वो ये इंडिया स्पीक्स डेली की रिपोर्ट देख ले, और हिंदुओं को इस रिपोर्ट को दुनिया भर में हर जगह पहुंचाना चाहिए कि आपस में हिंदुओं का कोई जाति का कोई भेद नहीं है। एक दूसरे की पहचान अपने पूर्वजों के द्वारा जो कर्म के थ्रू पहचान दी गई है उसकी रक्षा करना, एक सुव्यवस्था बनाए रखना, बस इतना मकसद जातियों का होता है, बल्कि कोई भेदभाव नहीं है। तो इंडिया स्पीक्स डेली पर मैं सुजाता सैनी, नितिका जायसवाल के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।